साथियों, आज का दिन इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था और ये पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच एक समझौते के रूप में हम जान सकते हैं। गांधी जो थे वो छुआछूत के विरुद्ध तो थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था के वो समर्थक थे और वर्ण व्यवस्था को वो हिंदू धर्म के रीढ़ की हड्डी मानते थे। उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था जो है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है, इसे मनुष्यों द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता है। और अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी जिनको उस वक्त अछूत कहा जाता था, वो लोग अगर हिंदू धर्म से हट जाते हैं तो हिंदू धर्म का ख़त्म होना ही ठीक है, क्योंकि ये लोग जब तक हिंदू धर्म में हैं तभी तक हिंदू धर्म का वजूद है। अगर ये लोग हिंदू धर्म छोड़ लेते हैं तो उनका हिंदू धर्म में कोई भी वजूद नहीं रहता है। गांधी का ये भी मानना था कि ये लोग अपनी नैतिकता और धार्मिक मान्यताओं पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि राजनीतिक और सामाजिक में होने वाले सुधारों की ज़्यादा बात करें। जब 1932 में रमसे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों की, आदिवासियों की और यहाँ के शूद्रों की जो समस्या रखी, उनने जो तर्क दिए, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों को लिए जो है वो कम्युनल अवार्ड दिया। उस कम्युनल अवार्ड में उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक संरक्षण की बात की, अलग से निर्वाचन क्षेत्र और दोहरे मत अधिकार की बात की। इसके चलते हुए गांधी ने बहुत सारे पत्र ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखे कि अगर अछूतों को यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को अगर अलग से आप निर्वाचन क्षेत्र देंगे, अलग से सेपरेट दोहरे मत का अधिकार देंगे, तो हिंदू धर्म जो है वो बढ़ जाएगा, इसमें कभी भी सुधार नहीं हो सकता है। अगर आपने ऐसा किया तो मैं अमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा और उन्हें अपने जान की बाजी भी लगा दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब सिखों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिला था, उनके लिए कभी भी गांधी ने कोई मरणोपरांत व्रत नहीं रखा या इसका विरोध नहीं किया। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले अधिकारों के लिए गांधी ने विरोध किया और उसके ऊपर उन्हें मरण व्रत रखा। गांधी ने कभी भी अंग्रेजों भारत छोड़ो इसके लिए उन्होंने व्रत नहीं रखा और इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने जान की कुर्बानी दे दूंगा। लेकिन दलितों, अछूतों और शूद्रों को मिलने वाले अधिकारों से उनको परेशानी थी। दूसरा, उनका ये भी मानना था कि वोट देने का अधिकार जो है वो सिर्फ 3 तरह के लोगों को होना चाहिए। जिनकी उस वक़्त की शिक्षा 8वीं पास होंगे, जो टैक्स देते हैं, या जो लोग किसी मंदिर, मठ, मस्जिद के धार्मिक गुरु या मेंबर्स हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति के स्त्री और पुरुष हैं, उनकी शिक्षक और आर्थिक योग्यता के आधार पर ही उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि पूना पैक्ट जो हुआ वो डॉक्टर अंबेडकर की कितनी मजबूरी रही होगी। और पूना पैक्ट जो हुआ, जब दोहरा मत का अधिकार और अलग से निर्वाचन क्षेत्र का मतलब था कि उस क्षेत्र से सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही इलेक्शन लड़ेंगे और उनको वोट देने का अधिकार भी इनके ही समाज के लोगों को होगा। क्योंकि जब वो लोग विधानसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, तो अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सकता है, उनके हक अधिकारों की वो बात कर सकते हैं। और जब सामान्य इलेक्शन होंगे, तो सामान्य इलेक्शन जब होंगे तो उसमें जो जनरल वर्ग का आदमी होगा वहां के लिए भी ये लोग वोट कर सकते हैं। लेकिन गांधी को ये पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने पूना पैक्ट करके ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था या दोहरे मत का अधिकार था उसको खारिज किया और उसके बदले में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र यानी पहले ये एक ही जगह निर्वाचन क्षेत्र थे और ये निर्वाचन क्षेत्र जो रमसे मैकडोनाल्ड ने दिए थे 78 थे
और जब पूना पैक्ट के बाद ये 148 सीटें मिली, लेकिन वो पूरे भारत में मिली। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बंगाल में 20 मिली होंगी, महाराष्ट्र में 10 मिली होंगी, उत्तर प्रदेश में 20 मिली, मध्य प्रदेश में 10 मिली। इस तरीके से वो पूरे भारत में उनकी रिप्रेजेंटेशन हुई। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान की तो आज तक हमको भरपाई करनी पड़ रही है। और इसी तरीके से दूसरी जो बात है उसमें उसके बदले शासन और प्रशासन में पूरी भागीदारी मिलने की बात गांधी ने कही थी, लेकिन आज तक भी शासन और प्रशासन में पूरी भागीदारी नहीं हुई। इसी तरीके से आज जो लोग हमारे एमएलए हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, वो किसी पार्टी के होके रह गए हैं, वो समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारे समाज में अत्याचार हो रहा है, हमारे समाज की हत्याएं हो रही हैं, हमारे समाज में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसी का कारण है क्योंकि वो लोग जो हैं अपने समाज की बात ही नहीं करते हैं। तो गांधी जी ने इतना विरोध करने के बाद भी आप देख सकते हो कि भोला जो हमारा इनोसेंट जो समाज है उसको गुमराह किया, उसकी अशिक्षित और आर्थिक स्थिति का फायदा उठाया, उनके हित चिंतक और शुभ चिंतक होने की नौटंकी की। वास्तविक में वो जो थे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरोधी थे। वो हिंदू धर्म के समर्थक थे, हिंदू राष्ट्र चाहते थे। हमेशा से ही राम राज्य की कल्पना उन्होंने की थी। और गांधी ने हमेशा ही वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि जो जाति, जिसकी जो जाति है उस जाति के अनुसार वो लोग काम करें, और ये ईश्वर के द्वारा निर्मित है। क्योंकि हिंदू जिन रीति रिवाजों को पवित्र मानता है, उस पवित्रता के पीछे उनका मानना था कि भारत की जो सभ्यता, संस्कृति या रिलीजियस टेक्स्ट बुक हैं वो हैं, और रिलीजियस टेक्स्ट के पीछे जो है ईश्वरीय वाक्य हैं। और डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जब तक रिलीजियस सेंसिटी और डिवाइन अथॉरिटी को खत्म नहीं किया जा सकता है तब तक हिंदू धर्म में, सामाजिक में सुधार नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जो है वो इस समाज की सच्चाई है। जात इस देश में कांटेदार झाड़ियों की तरह है, एक ईंटों की दीवार की तरह है। ये आपस में हिंदुओं को मिलने से रोकती है। जब तक इसको डायनामाइट से नहीं उड़ाया जा सकता तब तक तब्दीली नहीं हो सकती है। क्योंकि जात एक धारणा है, जात एक मानसिक बीमारी बन गई है। जातियों को खत्म करके हम एक राष्ट्र बन सकते हैं, राष्ट्र को बना सकते हैं। जातियों को खत्म करके हम नोशनल चेंज ला सकते हैं। इसलिए हमारे समाज का जो मुद्दा है वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षिक और सांस्कृतिक क्रांति की ज़रूरत है साथियों। तो जब तक शिक्षा में हम लोग तब्दीली नहीं लाएंगे, शिक्षा के वर्चस्व को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है। समाज में समानता, न्याय और बंधुता की ज़रूरत है। क्योंकि सामाजिक न्याय व्यवस्था ही एक व्यवस्था है जिससे आप हर चीज़ में परिवर्तन ला सकते हैं। और धार्मिक परिवर्तन, शिक्षा में परिवर्तन, इन्हीं चीज़ों से समाज का निर्माण होगा और समाज में हम योगदान दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों से मैं वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।